हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष हूँ एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अच्छा निबंध कैसे लिखें जिससे कि हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, और साथ में ही हम बात करेंगे कि एक अच्छे निबंध की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या कैसे निबंध को लिखा जाता है, सही मेथड क्या है जिससे कि हमें एग्ज़ामिनर बहुत अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे निबंध लेखन की। दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कि किसी किसी बोर्ड में, ठीक है, दो टाइप्स के निबंध आते हैं। हो सकता है किसी बोर्ड में पहला टाइप्स आए और हो सकता है किसी बोर्ड में दूसरा टाइप्स आए। तो दोनों जो टाइप्स है उसकी हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला जो प्रकार है यहाँ पर, किसी विषय पर निबंध लिखना। दोस्तों, इससे तात्पर्य है कि आपको केवल विषय दिए जाएंगे और ना ही कोई संकेत बिंदु दिए जाएंगे। ठीक है, आपको केवल विषय पर ही निबंध लिखना है। समझ में आया? सपोज दैट आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको 3 या 4 विषय दिए जाएंगे और उसमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपको संकेत बिंदु नहीं दिए जाएंगे। दूसरा टाइप्स दोस्तों यहाँ पर है संकेत बिंदुओं के आधार पर। दोस्तों, किसी बोर्ड में हो सकता है कि आपका पहला टाइप आए और दूसरा कि हो सकता है कि कहीं कहीं पर संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखने के लिए आता हो। ठीक है, तो आप अपना जो पैटर्न है उसको ज़रूर चेक करिए। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, आपका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है उसको आप ज़रूर एक बार देखिए। तो दोस्तों, दूसरा है संकेत बिंदुओं के आधार पर। यहाँ पर आपको क्या होगा दोस्तों कि आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे और उसके आधार पर आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं उत्तराखंड बोर्ड की। उत्तराखंड बोर्ड 2020 में निबंध किस प्रकार से आया था, किस प्रकार से पूछा गया था, क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, उसे हम देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह रहा क्वेश्चन जो कि 2020 में आया था निबंध के रूप में। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर 250 शब्दों का निबंध लिखिए। अर्थात उत्तराखंड बोर्ड में 2020 के जो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर था क्लास 10th का, उसमें संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखने के लिए आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से संकेत बिंदु दिए गए थे। यहाँ पर दो विषय आए थे और दो विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। पहला था जल ही जीवन है और दूसरा था कंप्यूटर आज की आवश्यकता। तो देखिए, जो जल ही जीवन है उसके संकेत बिंदु क्या क्या थे। सबसे पहला इसका संकेत बिंदु था जल का जीवन में महत्व। ठीक है, जल का जीवन में हमारे क्या क्या महत्व है उस पर। दूसरा स्वच्छ पेयजल, तीसरा जल संरक्षण और चौथा प्रदूषण और उससे बचाव। ठीक है, तो ये हमारा विषय था और ये इसके संकेत बिंदु थे। इसके आधार पर हमें निबंध लिखना था। दूसरा देखिए, दूसरा विषय हमारा क्या था। दूसरा विषय दोस्तों हमारा था कंप्यूटर आज की आवश्यकता। ठीक है, ये हमारा विषय था। और अब देखिए इसके जो संकेत बिंदु थे वो क्या क्या थे। तो यहाँ पर इसके संकेत बिंदु थे, सबसे पहले प्रस्तावना, सेकंड कंप्यूटर का विकास, कि कंप्यूटर का विकास क्या क्या रहा है। थर्ड था कंप्यूटर की उपयोगिता, हमारे जीवन में कंप्यूटर की क्या क्या उपयोगिता है, कैसे कैसे हम इसका उपयोग करते हैं और क्या क्या हमारे लिए इसके लाभ हानियाँ आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, और चौथी जो इसकी संकेत बिंदु थे वो था उपसंहार। लास्ट में आपको इसका उपसंहार लिखना था। तो दोस्तों, ये था संकेत बिंदुओं के आधार पर। अब हम देखते हैं दोस्तों निबंध की रूपरेखा, कि निबंध को कैसे लिखते हैं, क्या क्या इसका तरीका होता है, कैसे कैसे आप इसे लिखोगे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले निबंध की जो लिखी जाती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दोस्तों जो निबंध है उसके बारे में मुख्य जो बातें होती है, मुख्य विचार होते हैं, उसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कोई विषय आ गया तो मुख्य बातें उसके बारे में हम बताएंगे, प्रस्तावना में इसे हम डिफाइन करेंगे। दूसरा है विषय विस्तार। विषय विस्तार में आप लिख सकते हो उस जो विषय है हमारा उसके बारे में आप अधिक जानकारियाँ दे सकते हो और कम महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसमें दे सकते हो। ठीक है, लास्ट में दोस्तों आता है उपसंहार। उपसंहार आपका होता है निर्णायक। दोस्तों, इसमें आप लिखोगे जो आपका विषय है, ठीक है, उससे आपका क्या निष्कर्ष निकलता है
और आप इसमें समस्याओं का समाधान और निवारण, ये आदि चीज़ें इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो उपसंहार में आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों निबंध की रूपरेखा कि ये निबंध आप कैसे लिखोगे। जिन बोर्ड में तो संकेत बिंदुओं के आधार पे आता है उसके लिए तो बहुत ईजी है, बाकी बात आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अच्छे निबंध की विशेषताएं। एक अच्छे निबंध की क्या क्या विशेषताएं होती है और क्या क्या आपको निबंध लिखते वक्त आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, भाषा सरल व विषय के अनुरूप होनी चाहिए। भाषा सरल होने से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो आपकी भाषा होगी बहुत सरल होनी चाहिए। सरल मतलब आसान शब्दों में होगी और ना ही कोई उसमें अलंकारिक होगा। ठीक है, सरल होगी। और दूसरा, विषय के अनुरूप होगी। विषय के अनुरूप से तात्पर्य है कि जो आपकी भाषा है वो विषय के अनुरूप होनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू टॉपिक होनी चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से आप लिखें। दूसरा यहाँ पर स्पष्टता है। स्पष्टता से तात्पर्य है दोस्तों कि जो आपके विचार हैं, ठीक है, जो आप चीज़ लिख रहे हैं, जो आप निबंध में लिख रहे हो, उससे साफ साफ स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हो, क्या आप दर्शाना चाहते हो। ठीक है, आपके विचारों से साफ ये प्रकट होना चाहिए कि आप क्या दर्शाना चाहते हो। ठीक है, उस विषय के बारे में आप क्या दर्शाना चाहते हो, ये चीज़ आपको स्पष्ट करनी चाहिए। तीसरी बात, शब्द सीमा का ध्यान। दोस्तों बोर्ड में या फिर एग्ज़ाम में आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि किस सीमा के अंतर्गत आपको लिखना है। शब्द सीमा आपको दी जाती है, कहीं कहीं पर 250 शब्द दिए जाते हैं तो कहीं पर 300, इस हिसाब से आपको दिए जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शब्द सीमा के अंतर्गत ही, लिमिट के अंदर ही आपको निबंध लिखना है। ठीक है, इसके बाद है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता से तात्पर्य दोस्तों कि आप कम लिखकर यानी कि लघु लिखकर आप ज़्यादा विचारों को प्रकट करेंगे, जिसे हम कहते हैं गागर में सागर भरना। ठीक है, आप कम शब्दों में ही अपनी पूरी बातों को स्पष्ट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, अगला है निर्णायक बातों को उपसंहार में लिखना। दोस्तों जो आपके निष्कर्ष होते हैं, निर्णायक होते हैं, जो हमारा विषय है उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं उसे आपको उपसंहार में ज़रूर लिखना चाहिए। ठीक है, चौथा है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। चौथा नहीं, सबसे लास्ट कहूँगा मैं से, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग से तात्पर्य है कि जो आपकी वर्तनी है यानी कि जो आपकी लेखनी है उसमें आपके विराम चिन्ह अच्छे से यूज़ किए जाने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अच्छे गुण। इसके अलावा मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आप जो अपने निबंध की है उसकी शुरुआत किसी कवि की पंक्ति से कर सकते हो या फिर किसी कहावत से या फिर किसी तथ्य से कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका जो निबंध है काफ़ी आकर्षित लगेगा, सुंदर लगेगा। ठीक है, और आपकी जो लेखनी है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।